This was not the kind of beginning Kangana Ranaut had hoped to for her political career. The actor turned politician who defeated Congress's Vikramaditya Singh by almost 75,000 votes from Mandi's seat was at the end of harassment at the Chandigarh airport. Kangana was allegedly slapped by a CISF personnel during the security check before she could board her flight to Delhi. The confrontation between the two was over the actor's old remarks, wherein she had termed an anti-farm law protester as one who is available for 100 rupees. The CISF personnel has now been suspended and an FIR has been registered against her. Top CISF officials are en route Chandigarh from Delhi. In her first reaction after this incident, Kangana Ranaut has said she is fine as she narrated how the Jawan attacked her unprovoked. The actor turned politician also raised concerns over the rising terrorism and extremism in Punjab. सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। अभिनेत्री और मंडी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत को आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक CISF की महिला कांस्टेबल के द्वारा थप्पड़ मारा गया है। दोपहर बाद करीब 3:30 बजे जब कंगना रनौत यहां से चंडीगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए फ्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची और जैसे ही वो इस गेट से जो डिपार्चर गेट है इसके अंदर से गई और वहां पर जो चेक इन कर रही थी सुरक्षाकर्मी, जिसका नाम जो CISF की कांस्टेबल है कुलविंदर कौर बताया जा रहा है, वो वहीं पर मौजूद थी। और वहां पर कुलविंदर कौर ने जो जानकारी मिली है कंगना रनावत को थप्पड़ मारा। और जो वीडियो सामने आया है जिसमें ये कहती हुई कुलविंदर कौर नजर आ रही है कि कंगना रनौत ने जो किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि 100 रुपए में महिलाएं किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए जाती हैं, उससे वो बहुत ज्यादा आहत थी क्योंकि खुद उनकी जो मां हैं वो भी किसान आंदोलन में शामिल रही हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था। कंगना रनौत चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए जाने वाली UK 707 जो फ्लाइट नंबर है उसमें बोर्डिंग के लिए यहां पर पहुंची थी और कंगना ने भी इसको लेकर एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके साथ हादसा हुआ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे उससे वो काफी हैरान है। और बड़ा सवाल उन्होंने कहा है कि ये खड़ा हुआ है कि पंजाब में जिस तरीके से आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ रहा है उससे कैसे निपटा जाएगा। तो कंगना रनावत ने सीधे सीधे इसे आतंकवाद और उग्रवाद से जोड़ा है। फिलहाल कंगना रनावत की तरफ से जो एक शिकायत है वो दी गई है और कुलविंदर कौर को CISF के जो अधिकारी हैं उन्होंने उनसे पूछताछ भी की है। Leaders from across political lines have condemned this incident, including Vikramaditya Singh, the man whom Kangana Ranaut defeated. नहीं, बहुत अनफॉर्चुनेट है। किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए एंड पर्टिकुलरली अ लेडी हु इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाउ, तो इनके साथ इस तरीके की बदसलूकी अगर करी है तो मैं समझता हूं कि और वो भी एक सुरक्षा कर्मी द्वारा बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ उनकी ग्रीवेंसेस थी विद रिगार्ड टू जो फार्मर्स प्रोटेस्ट था, उसमें अपनी बात को रखने का एक संवैधानिक तरीका है, प्लेटफॉर्म है, उसमें अपनी बात रखते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इस तरीके से किसी को असॉल्ट करना और वो भी खास करके एक सुरक्षा कर्मी इस तरीके से अगर असॉल्ट करे तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और इसमें हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इसके खिलाफ जो है एक्शन जो है वो सरकार को लेना चाहिए।
सिक्योरिटी एजेंसीज का काम होता है सिक्योरिटी करना। उनके काम में दूसरी बात कोई भी होती नहीं है। ये तो ऐसी कहावत होगी कि अगर बाढ़ खेत को खाने लग जाएगी तो खेत कैसे बचेगा। इसलिए सिक्योरिटी एजेंसीज का अपना काम होता है, उनको अपना काम करना चाहिए। जन भावनाओं के विषय के साथ उनको किसी प्रकार से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। जो अभी घटना सामने है उनकी वीडियो भी आई, वो कह रहे हैं कि उन पे हमला करने की कोशिश की गया, मारा, उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? नहीं, देखिए उसकी जांच चल रही है और जांच के अंदर जो भी दोषी है, अगर कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है तो जांच के बाद ही पता चलेगा, कार्रवाई होगी। परंतु सुरक्षा के अंदर जो लगा हुआ व्यक्ति है, अगर इस प्रकार की घटना को वो अंजाम देते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये ठीक नहीं है।